जय हिंद दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद क्या एटीएम के बाहर नौकरी करेगा जवान? क्या किसी होटल के बाहर नौकरी करेगा जवान? 5 से 10 हजार तक नौकरी करेगा या उसका शोषण होगा? आखिर जवानों को इस देश में क्यों नहीं नौकरी मिलती है? एक जवान 15 साल देश की सेवा करने के बाद 35 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता है, तो आखिर उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? कहां वो धक्का खाएगा या उसको जॉब मिलेगी? डीजीआर उसके लिए क्या करता है? डीजीआर के अंतर्गत उसको कहां कहां किस प्रकार का कोटा मिलता है, किस सर्विस में कहां उसकी उम्र में छूट है? आइए इन सब के ऊपर मैं आज बात करूंगा। सबसे पहले ये एक बहुत बड़े सेना के अधिकारी के बाद एक सिविल प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बड़ी अथॉरिटीज हैं जो अपना एक वीडियो उन्होंने रिलीज किया है। ऑफिसर्स जब फौज छोड़ के बाहर आते हैं तो ऑफिसर्स के लिए बहुत सैनिक जब रिटायरमेंट होता है तो उससे एटीएम की नौकरी, होटल बाहर की नौकरी, क्या सिर्फ वो सुरक्षा गार्ड के लिए कैपेबल है? क्यों? वो उन्होंने कहा है वो 3rd जनरेशन मिसाइल ऑपरेट कर सकता है, न्यू जनरेशन इक्विपमेंट कर सकता है। उन्होंने कहा है न्यूक्लियर असेट्स की है, यूएन में जाता है, उसको नौकरी नहीं मिलती और अफसरों को नौकरी पूरी मिल जाती है क्योंकि वो एक अच्छी कम्युनिकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। इतना ही है। यदि प्रैक्टिकली नॉलेज कहा जाए तो जवान के पास इंप्लीमेंट करने की ताकत ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा, जज्बा जाता है। बस उनके साथ एक ही चीज नहीं होती कि वो अच्छे आर्टिकुलेट नहीं होते, गुड कम्युनिकेशन, क्योंकि उनका एक्सपोजर उतना अंग्रेजी में न शायद हो, लेकिन अब ये भी है उन लोगों के पास। और इसके बावजूद एक सोल्जर को इस तरीके से इस देश में वेस्टेज एक तरीके से यूज किया जाता है। पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम आपके साथ ये बात करेंगे आखिर डीजीआर, डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट, आपको किन किन क्षेत्रों में क्या क्या रेजुलेशन देता है, क्या पॉलिसी है, और 2025 में क्या नई पॉलिसी, जरा इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये वीडियो देखा, उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहते हैं कि 2025 में सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण क्या है, इसको आरक्षण को आइए आज इस समझते हैं। भारत के भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने वर्षों समर्पित किए, सशस्त्र बलों में सेवानिवृत्ति का मतलब अंत नहीं है बल्कि एक और नई शुरुआत है, क्योंकि 15 वर्ष की सेवा 35 साल की उम्र में आने के बाद उनके ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं और उनके पास बहुत सारा ज्ञान होता है, एक्सपोजर होता है। आइए आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, आप अपने लिए एक सर्विस ढूंढ सकते हो या समाज और देश की सेवा दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हो। इन्होंने कहा है इसके लिए पुनर्वास महानिर्देशालय यानी डीजीआर आपके लिए ये सारी योजनाएं लाता है। उन्होंने कहा एक्सर्विसमैन पुनर्वास की रीड है डीजीआर यानी डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट, और उनका मोटो है कि पूर्व सैनिकों का प्रभावी पुनर्वास हमारा पहला और अंतिम लक्ष्य। यह बहुआयामी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है, उनके लिए प्रशिक्षण करना, नौकरी नियुक्ति करना, उद्यमशीलता योजनाएं बनाना। उन्होंने कहा हर साल 60,000 से अधिक कर्मियों के सेवानिवृत्त होने के साथ ये पीआईबी दिसंबर 2030 का आंकड़ा है कि हम उन्हें सर्विस देते हैं, जॉब देते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर किन किन क्षेत्रों में उनके लिए जॉब है। सरकारी नौकरियों में एक्सर्विसमैन के लिए केंद्र सरकार की आरक्षण नीति, भूतपूर्व सैनिक केंद्रीय सिविल सेवाओं पदों में पुनर्योजन नियम 1979 के तहत अलग अलग समय पर यह संशोधित किया जाता है और यह 4 अक्टूबर 2012 के अनुसार कोटा इस प्रकार है। ग्रुप सी में 10% आरक्षण, ग्रुप डी में 20% आरक्षण, ग्रुप ए और बी में कोई विशिष्ट आरक्षण नहीं है, यद्यपि आयु में छूट लागू होगी। तो आप समझ सकते हो कि केंद्रीय जितने कर्मचारी वहां पर आप जॉब करना चाहते हो तो आपको ग्रुप सी में 10%, ग्रुप डी में 20% और ए बी में आपको आरक्षण नहीं है, आपकी एज में छूट है। यानी आरक्षण का मतलब है कि इतनी सीटें आपके लिए हैं और इतनी आपका कंपटीशन एक्स-सर्विसमैनों से ही होना है। यह प्रतिशत केंद्रीय सिविल सेवाओं में सीधी भर्तियों के पदों पर है। किन किन मंत्रालयों में और किन किन विभाग? रेलवे है आरआरबी के माध्यम से, डाक सेवाएं एजेंसियां, उदाहरण के रेलवे में ग्रुप सी की भूमिकाएं जैसे लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, जूनियर इंजीनियर में 10% एक्स-सर्विसमैन स्लॉट प्रदान करते हैं, जबकि ट्रैकमैन, हेल्पर जैसे ग्रुप डी में 20% प्रदान करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में अलग इसका है। अब ग्रुप सी 14.5% और ग्रुप डी में 24.5% जो विकलांग एक्स-सर्विसमैन है और युद्ध में मारे गए बैटल कैजुअल्टी हैं उनके लिए है। अब इन्होंने कहा है इसके लिए आपको केंद्रीय सशस्त्र यानी सीएपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपके लिए 10% आरक्षण है, चाहे बीएसएफ में जाइए, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, और डीएससी में आपको 100% आरक्षण है, यानी डिफेंस सर्विस कोर में आप जा सकते हैं। और सार्वजनिक दूसरे बैंक वगैरह में उन्होंने आपको मैंने बता दिया।
अब जब इसके ऊपर 2022 में एक आंकड़ा जाहिर किया गया था, क्या ग्रुप सी में कितने लोगों को नौकरी मिली है आरक्षण के तहत, तो जवाब था कि सीधा सीधा जवाब था कि 1,84,705 कर्मचारी हैं, उनमें से केवल 13,976 एक्स-सर्विसमैन थे। यानी 10% आपका कोटा था और कोटा अवेल हुआ 1.3%। ग्रुप डी में लगभग 3,25,265 कर्मचारी में से केवल 8,642 एक्स-सर्विसमैन थे। आपका 20% कोटा था, यूटिलाइज किया आपने 2.65। पीएससी और बैंक में एक्स-सर्विसमैन के मात्र 1.15%, उसमें से 0.3 आरक्षण प्राप्त है, जैसा उन्होंने कहा है। अब पात्रता और छूट, उन्होंने कहा आयु सेवा में जिस तरह जो आपकी नौकरी है, अलग अलग एज का आपको फायदा मिलेगा। यदि आपने डीजीआर का फायदा उठाना है तो कैसे काम करना है? यदि आप 50 वर्ष की आयु से पहले dgrindia.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके लिए दस्तावेज, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका प्रोफाइल है, वो अपडेट करें। जेशू और ओआर मदर डेयरी बूथ जैसी योजनाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। और उन्होंने कहा है बाकी नौकरियां आरएसबी जेएसबी के माध्यम से भी पंजीकरण कराते हैं। यह है आपने रजिस्टर्ड कैसे होना है, यानी उनसे लिंक कैसे करना है। नौकरी की खोज, डीजीआर के पोर्टल, आरएसबी जेएसबी की लिस्टिंग, सरकारी नौकरी, ncs.gov.in, ssc.nic.in पर सारे वैकेंसीज आती, वहां पर आप जाएं और सीधे पंजीकरण करें दोस्तों। तो ये था। और 2025 में उन्होंने कहा है भारत के अभी एक्स-सर्विसमैन 26 लाख हैं, जो एक्चुअली 2023 में माना गया था। 7 लाख विधवाओं के साथ ये आरक्षण नीति कहीं न कहीं से एक आपके लिए सेकंड ऑप्शन तैयार करती है, तो आप इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।